रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर करंट इश्यूज को लेकर बहुत सचेत रहता है और आम जनमानस की खबर हो या सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को हम जरूर उठाते हैं। आज एक सबसे बड़ी बात है, दुखती रग पे हाथ रखा है डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने। राज्यसभा सांसद हैं और जुझारू हैं, कर्मठ हैं, लिहाजा वो सब चीज़ों पर पैनी नज़र रखते हैं। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता चोली दामन का रिश्ता होता है और एक परिवार का रिश्ता होता है। डॉक्टर के बिना मरीज अधूरा है, मरीज के बिना डॉक्टर अधूरे हैं। लेकिन देश के हर कोने में कहीं ना कहीं से मरीजों के साथ बदतमीजी और डॉक्टरों के साथ भी बदतमीजी की बहुत सारी शिकायतें आती हैं। जिन मरीज़ के कुछ नुकसान हो जाता है वो डॉक्टर पर हमला कर देता है। भाई, डॉक्टर तो बचाने की कोशिश करते हैं, भगवान के दूसरे रूप होते हैं। वो जानबूझ के किसी मरीज को तो मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर मारता होगा, लेकिन फिर भी मरीज जब कोई डेथ होती है तो मरीज हमला कर देता है, उसका पूरा परिवार हमला कर देता है। हालांकि कैपिटल हॉस्पिटल मेरठ में अनफॉर्चुनेट घटना हुई कि लिफ्ट ब्रेक हुआ और एक महिला की मौत हो गई। हालांकि हॉस्पिटल की लापरवाही साफ झलकती है, वो अलग इशू है, लेकिन वहाँ भी मार पिटाई और तमाम चीज़ें सामने आई। मेडिकल कॉलेज का मामला, वहाँ भी तमाम जगहों पे भारत का अगर दृष्टिकोण नजर रखें तो ये मामले सामने आते हैं। इसी को लेकर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 0 आवर में शून्यकाल, बहुत इंपॉर्टेंट काल होता है संसद भवन में, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अभी ठीक 11:30 बजे, आज ही की खबर है, उन्होंने शून्यकाल में मुद्दा उठाया है कि डॉक्टर और मरीज के हित की रक्षा के लिए भारत सरकार संसद से एक विशेष आयोग बनाए। इसको लेकर चारों तरफ उस जो वाजपेयी की पहल है उसकी सराहना हो रही है। हम मेरठ में आ गए हैं और सीधी बात करने आ गए हैं। मेरठ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेरठ ब्रांच के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुमित उपाध्याय। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस अभियान को, इस कार्य को आप किस रूप में देखते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। जिस तरीके से डॉक्टर और मरीज का रिश्ता बहुत ही एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है कि आप लोग भगवान का रूप होते हैं, और हम मानते भी हैं कि डॉक्टर बेशक आपको लगता है कि 2 पैसे ज़्यादा लेके हो, लेकिन ज़िंदगी बचाना वाकई भगवान के बाद दूसरे रूप होते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं मारपीट की घटना होती है, मरीज का परिवार हमला कर देता है, डॉक्टर असुरक्षित महसूस करते हैं खुद को। डॉक्टर वाजपेयी की पहल कैसी लगी? फौरी तौर पर त्वरित प्रतिक्रिया क्या आपकी? देखिए, डेफिनेटली एक जो मेडिकल लाइन का पेशा है बड़ा ही पवित्र और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पेशा है, और इसके अंदर एक डॉक्टर पेशेंट जो रिलेशनशिप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब आज धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम आती जा रही है कि जो डॉक्टर्स के पहलू की अगर हम बात करें तो आजकल ज़माना हमारा धीरे धीरे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की तरफ चलता जा रहा है। कि आप पहले होता था कि आपने मरीज़ की पल्स देखी, पेट टच करा और उसकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसको मेडिकेशन लिख दिया। अब जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में भी और एनएमसी भी और एमसीआई भी सारी गाइडलाइंस और जो अब टीचिंग्स हो रही हैं उसके अंदर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की तरफ जो है अब मूवमेंट चल रहा है। यानी कि आपने जांच करवाया है, जो भी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं उसको आपको प्रूफ अगर मिल जाए तो वो एक और अच्छा एविडेंस अगर उसका मिल जाए आपको, तो उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट अगर फॉलो हो तो और अच्छा है। तो अब कोई भी अगर हमें एविडेंस चाहिए तो उसके लिए हमें फिर जांच कराने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपकी कोई जांच होगी, सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, ब्लड टेस्ट होगा, तो इनकी हल्की फुल्की कॉस्टिंग भी आती है। जो हमारा वन टाइम ट्रीटमेंट है उसमें तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है, क्योंकि सीटी स्कैन हुआ किसी पेशेंट का एक बार हो गया। लेकिन जो हमारे क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, पुराने समय से बीमार हैं, लंबी बीमारी चल रही है, उनके अंदर हमें फिर ये बार बार जाँचें करनी पड़ती हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट उसकी वजह से बढ़ जाता है। और जितनी गंभीर प्रॉब्लम होती है उतनी दवाइयाँ भी कॉस्टली आती हैं। तो इस विषय में कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट से फिर डेफिनेटली कोई भी आहत होने की संभावना लोगों को रहती है। और ये जो वाजपेयी जी ने, जो कि खुद ही एक चिकित्सक हैं, हमारे मेरठ नीमा के पेट्रन हैं, हम सबके अभिभावक हैं, उन्होंने ये पहल उठाई है, इसका आईएमए की तरफ से और मेरठ चिकित्सा संघ की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बहुत सही चीज़ों पे आपने दुखती रग पे हाथ रखा है कि पहले
क्योंकि टेस्ट को लेके मरीज़ के परिवार बहुत सवाल खड़े करते हैं कि डॉक्टर का वहाँ संपर्क होता है और ये होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मरीज़ की प्योरिटी देखने के लिए किस हद तक वो बीमारी है, चाहे कैंसर का मामला हो या क्रोनिक डिजीज़ का, जैसे डॉक्टर ने नाम लिया है, उसमें ज़रूरी होता है कि 2 टेस्ट एक्स्ट्रा अगर आप करा भी लेते हैं तो डॉक्टर भी सेटिस्फाइड होते हैं और आप भी इलाज करने में आसानी होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक आधार है और कहीं ना कहीं मौत होने पे 2 आधार हैं जिससे लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है। देखिए, डॉक्टर जो है आपका गारंटी नहीं ले सकता कि पेशेंट को 100% ठीक कर दे। कोई भी पेशेंट गारंटी नहीं ले सकता। और ये एक बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही कंपैशनेट विषय है। कोई व्यक्ति आता है, सीरियस होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे कंपैशनेट विषयों के ऊपर हम लोग भी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम परिवार के साथ संवेदनाएं अपनी व्यक्त करें। लेकिन जो इस टाइप के पेशेंट्स आते हैं जो कि मरणासन पे होते हैं, जीवन मृत्यु के ऊपर जो है उनका संघर्ष चल रहा होता है, जीवन मृत्यु का उनके ऊपर संघर्ष चल रहा होता है, उनका जंग चल रहा होता है, ऐसे लोगों को बचाने के लिए, जैसे अभी हमारी आपकी बात हुई, जांचें भी ज़्यादा करनी पड़ती हैं। ऐसे लोगों को बचाने के लिए हमें इलाज भी ज़्यादा देना पड़ता है, दवाइयाँ भी ज़्यादा देनी पड़ती हैं, और ये सब एक कॉस्ट पर आती है। अब हमने ट्रीटमेंट दिया, कॉस्टिंग उसकी लग गई, हज़ारों लाखों रुपए खर्च भी हो जाते हैं आजकल छोटे छोटे काम में, और फिर रिज़ल्ट भी हमारे फेवर का नहीं आ पाता। तो उस कंडीशन में स्वाभाविक ही है किसी का परेशान होना। तो उसमें मेरा निवेदन है कि अब हमारी एक पहल यहाँ पर शुरू हुई है, जो हमारे एनएमसी ने एमसीआई से और एनएमसी से, और अब उसको आईएमए मेरठ और समस्त पूरे देश का और पूरे प्रदेश का आईएमए मुखरता से बता रहा है कि आप डेली जो है अपडेट एक बार पेशेंट से ज़रूर करा करें, पेशेंट के अटेंडेंट से ज़रूर करा करें। जो आईसीयू में पेशेंट है, जो सीसीयू में पेशेंट हैं, उनको बताने के लिए कि आपके पेशेंट की ये कंडीशन है, कल इसकी जांचें इस तरीके से थी, आज उसकी जांचें पहले से बेहतर हुई है या ईश्वर ना करे पहले से ख़राब हुई हैं, उसका आगे का प्रोग्नोसिस कैसा है। तो जब डेली आप किसी व्यक्ति को बता देते हैं तो उससे फिर मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है, मेंटली आदमी अच्छा हो या ईश्वर ना करे कभी बुरा भी हो जाता है, तो उसके लिए व्यक्ति प्रिपेयर हो जाता है। बिल्कुल, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की पहल फौरी तौर पर बहुत अच्छी है और रोज़ाना खबर भी इसकी सराहना करता है। कोशिश करूंगा शाम तक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से सीधी बात कर लूं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मरीज और डॉक्टर के जो पवित्र रिश्ते हैं उसमें कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो बीच में बेमनस्ता पैदा करने की कोशिश करती हैं। हालांकि परिवार का कोई अंग जाता है उसे दुख तो होता है, लेकिन अगर कंडीशन, डॉक्टर साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि डॉक्टर को, चाहे ये एमसीआई ने पहल किया हो या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पहल किया हो, लेकिन पहल बहुत अच्छी है कि मरीज़ को, उसके अटेंडेंट को, मरीज़ के अटेंडेंट को डे टू डे बता दिया जाए कि अब मरीज़ की स्थिति इस लेवल पे आके खड़ी हुई है। इससे क्या है कि आपकी मानसिक स्थिति, जो टेनेंट है, जो मतलब जो मरीज़ के साथ जो हैं, उनकी मानसिक स्थिति दुरुस्त रहेगी कि मेरे मरीज़ के साथ आज का ये पोजीशन है, कल का ये पोजीशन है। इससे उन्हें दुख सहने की भी और इलाज में अच्छा होने की, दोनों तरफ से उनको खुशखबरी या दुख मिलने की गुंजाइश सहने की होगी। सवाल है आप बदलिए, क्योंकि बदलना बहुत ज़रूरी है। सभी चीज़ की, जो भी चीज़ है दुनिया में, उसकी जो रिज़ल्ट है वो हिंसा नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आपको अच्छी और सच्ची खबरें से रूबरू करवाया जाए। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।